मित्रों, लगभग 1.5 महीना पहले केंद्र सरकार ने मुझे पावर डिपार्टमेंट और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की जो ड्यूटी मिली, जो काम मिला मुझे, उस नाते से मैंने प्रयत्न किया है कि सभी प्रांतों में जा कर के इन विभागों की जो चीज़ें, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स चालू हैं उनका रिव्यू किया जाए और नए प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में लाए जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। हर एक विभाग की, हर एक प्रांत की अपने कुछ इश्यूज रहते हैं, उन इश्यूज पर हम चर्चा करते हैं। कुछ केंद्र के यानी जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ओर से भी जो इश्यूज होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और कुल मिला के हेतु ये है कि हर एक चीज़ को कैसे हम गति दे सकते हैं और जनहित के काम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाए जाएँ, इस प्रकार की सब चर्चा होती है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके और हमारे विक्रमादित्य जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यहाँ के प्रांत के हैं, इन लोगों के साथ और इनके अधिकारी भी थे, हमारे केंद्र के अधिकारी भी आए हुए थे, सबने बैठ करके चर्चा की है। उसके अंदर पावर की जितनी जनरेशन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जनरेशन के नाते से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक पोटेंशियल वाला प्रदेश है, उसमें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। आगे भी जो और किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई। ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का जो ग्रांट भेजी जाती है, जो पैसा भेजा जाता है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना उपयोग हुआ है, इस नाते से हर एक चीज़ का विचार किया है। स्मार्ट सिटीज़ 2 हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई है। आगे न्यू सिटीज़ की चर्चा उस नाते से भी हुई है। और पहले से जो हमारे म्यूनसिपल सिटीज़ में जितने भी काम चल रहे हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो गति किसी एक प्रदेश में होनी चाहिए उसमें काफ़ी हिली स्टेट्स में खास करके हिमाचल प्रदेश में एक अग्रणी स्थान इनका बना हुआ है। हमने इसमें जो PM स्वनिधि उस योजना पर भी बातचीत की है और जो दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM उसकी भी चर्चा हुई है। तो इसमें भी हिमाचल प्रदेश, कल ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसमें फर्स्ट अवार्ड जो है हिमाचल को मिला था। कल मैं उस कार्यक्रम में था, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई भी देता हूँ। मुख्यमंत्री जी की ओर से जो बातें रखी गई हैं वो सब नोट की हैं, क्योंकि ये सारे विषय जो होते हैं कैबिनेट स्तर के होते हैं, केंद्र में जाकर के विचार किए जाते हैं। तो हर प्रदेश की अपनी जो कठिनाइयाँ रहती हैं या वहाँ की जो डिमांड्स होती हैं उसको नोट करते हैं और वहाँ जाकर के डिपार्टमेंट की ओर से कैबिनेट में जाकर के फैसला किया जाता है। सर, पहला बजट आने वाला है सरकार का, किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, आपको पता है कि बजट की जितनी भी रिव्यू मीटिंग्स हैं वो पहले की जा चुकी हैं। अब तो चूँकि लोकसभा का चुनाव था, इस नाते से वो बजट जो सामान्यतया फरवरी-मार्च में फाइनल किया जाता है, लेकिन चुनाव के कारण से ये बजट देरी से आ रहा है। और वो सब जो रिव्यू मीटिंग उस समय हो चुकी थी, फाइनली 22 तारीख से बजट सेशन शुरू हो रहा है। 23 को हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट को प्रस्तुत करेंगी और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होगी। स्मार्ट सिटी का तो जो टारगेट था, जो पहले रखा था, उसी को कंप्लीट किया जा रहा है। उसका समय बढ़ाया गया है मार्च 2025 तक। जितने प्रोजेक्ट्स बाकी बचे हुए जो पाइपलाइन है उसको पूरा करना है। अब तो कुछ नई सिटीज़ इस नाते से 15वें फाइनेंस जो कमीशन है उन्होंने 8,000 करोड़ का एक सैंक्शन किया था, उसके लिए सिटीज़ का चयन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ हिमाचल में भी एक नई सिटी का प्रपोजल जो गया हुआ है, ज़रूर कंपटीशन है उसका भी बड़ा। 29 शहरों के लिए लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिसमें से 10 शहर का चयन होना है। मुझे लगता है हिमाचल इसमें अच्छा स्थान रखता है। देखिए, आज तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन पहले से जानकारी हमारी है कि शानन प्रोजेक्ट के जो 99 वर्ष हैं वो 2024 में पूरे हो चुके हैं। अब उसमें चूँकि उस समय के जो समझौते के अनुसार एक लीज पर जो ज़मीन दी गई थी, उसमें अधिकार जो है हिमाचल प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं और पंजाब प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके शायद सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय करेगा वैसे मान्य होगा। मनोहर जी, जब आप मुख्यमंत्री थे SYL की बात उस समय भी हुई थी टेबल टॉक में, अब आप सेंटर में पहुंच गए हैं, क्या इसको लेकर के आपकी तरफ से भी वहां पर कुछ किया जाएगा कि मुद्दा सॉल्व हो जाए? आज की मीटिंग का विषय नहीं था। मैं
माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बैठकें दिल्ली में होती थी वो इन्होंने कल शिमला में करने की बात की थी, लेकिन मौसम खराब के बाद इन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में इस बैठक को बुलाया और हमारे कुछ विषय थे, उस विषय पर सकारात्मक जवाब मिला है। निश्चित तौर पर बिजली से संबंधित थे, स्मार्ट सिटी से संबंधित थे, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिन पर पड़ोसी होने के नाते उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा इनसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और जो हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानन प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे एसजे बीनल के साथ धोला से दलूरी सुंडी प्रोजेक्ट है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हमारे बिजली से संबंधित जो लॉसेस है उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फ़ायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी। और निश्चित तौर पर यूएलबी से संबंधित मीटिंग्स थी, सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद मैं धन्यवाद मंत्री जी का करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बैठक बुलाई और जिसमें मैं और हमारे यूडी मिनिस्टर्स हमने सबने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है। तो अब जो ये मीटिंग से क्या होता है कि जो संवाद स्थापित होता है, जो समस्याएं होती हैं उसमें आगे बढ़ा जाता है और संवाद से ही विवाद का समाधान निकलता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और भविष्य में हम उसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बाहरी लोग जो है हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते, क्या जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में बनेगी उनमें ये कानून जो है? नहीं, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये किसने कहा कि बाहरी लोग हिमाचल में जगह नहीं खरीद सकते? ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये कहा गया है कि जो बाहर के लोग होंगे वो 20 बीघा तक जगह पर गवर्नमेंट की परमिशन से लेंगे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है या यूएलबीज है या जैसे शिमला शहर है, धर्मशाला शहर है, सिटी के अंदर कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है जो वो फ्लैट खरीदते हैं। तो ये चीज़ एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि हिमाचल में कोई जगह नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं है। पूरा कसौली में आप बाहर के लोग आए, उनको परमिशन के लिए कहा है कि 118 की परमिशन हम देते हैं, जिसमें ये पता करते हैं कि क्या पानी आ सकता है। पहाड़ में पानी भी बड़ी समस्या है, सड़क आ सकती है, तो इन चीज़ों को देखकर परमिशन अलाउ करती है। सब हमारे मीडिया के लोग आकर के फ्लैट ले सकते हैं ना? वहाँ कॉरपोरेशन में, स्मार्ट सिटी में तो ले सकते हैं। सर, बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ था हिमाचल प्रदेश का, क्या केंद्र ने उतना सहयोग किया? नहीं, वो ये इनसे संबंधित नहीं था, वो पीएम और होम मिनिस्टर से मिला। आप मुझसे अलग से पूछेंगे, मैं आपको अलग से सवाल उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा है, आप उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वहाँ उनसे बात करेंगे तो अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।